इस वक्त आ रही है हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन भेजा गया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ईडी ने हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन किया गया है। अवैध खनन मामले में अब ईडी की टीम सवालों की लंबी फहरिस्त हेमंत सोरेन के सामने रखेगी। अनुज मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं अनुज। बिल्कुल, हेमंत सोरेन को ये सम्मन भेजा गया, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। कल करीब 11:30 बजे का समय उनको दिया गया है, जब उनसे ईडी पूछताछ करेगी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो उनके जो करीबी रहे हैं पंकज मिश्रा, उनको ईडी ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था और 42 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अर्जित करने की बात जो है वो सामने आई थी। साथ ही साथ अगर बात करें ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश जो है वो भी ईडी ने उनको भी गिरफ्तार किया था और तमाम चीजें सामने आई थी कि किस अवैध खनन के जरिए अनुज तमाम लेकर ईडी पूरे मामले की जांच कर रही थी। अब इस पूरे मामले में एक डेवलपमेंट है, जब हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन अनुज तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज साफ हम तक नहीं आ पा रही है। हम आपके पास फिर से एक बार रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर बता दें, कल 11:30 बजे का वक्त दिया गया है पूछताछ के लिए। हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने समन किया। इससे पहले आपको याद होगा कि इस मामले में हेमंत सोरेन के कई करीबी पहले भी उनसे पूछताछ की जा चुकी है, उन पर एक्शन हो चुका है और अवैध खनन का ये पूरा का पूरा मामला है झारखंड का, जिसमें अब सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत को ईडी ने समन भेजा है और कल 11:30 बजे का वो वक्त जब उन्हें बुलाया गया है। और आपको बता दें कि समन क्यों किया गया है, अगर इसकी भी जानकारी हम आपको देना चाहें तो दरअसल जो पूरा का पूरा मामला है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हेमंत सोरेन के करीबियों पर लगे हैं। उनसे भी पहले पूछताछ हो चुकी है और निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके कहा है कि अब क्या बचा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे और उन्होंने दरअसल ये ट्वीट किया है। अखबार में जो खबर छपी है खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है और उसी को रिट्वीट करते हुए अब क्या बचा ये क्वेश्चन मार्क के साथ निशिकांत दुबे ने इसे ट्वीट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम की तरफ से। और आपको याद होगा इससे पहले जब हाई वोल्टेज ड्रामा पूरा का पूरा झारखंड में चला था, जब अपने विधायकों को शिफ्ट कर रहे थे यहां से रायपुर हेमंत सोरेन, आपको याद होगा वो सब कुछ जिसमें साफ साफ बीजेपी पर आरोप हेमंत सोरेन ने लगाए थे कि ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। और एक बार फिर से अब हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये मामला दरअसल अवैध खनन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और एक बड़ी रकम को लेने का आरोप हेमंत सोरेन के करीबी पर लगा था, उनसे भी पूछताछ हुई थी। कई बड़े अधिकारियों पर भी इस मामले को लेकर गाज गिर चुकी है, रकम भी बरामद की गई थी इस पूरे मामले को लेकर के। और ये हम आपको जो पूरा का पूरा खनन घोटाले में जो शिकंजा किस तरीके से कसा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे उनके तार जो जुड़े हैं। सबसे पहले पूजा सिंघल जो पूर्व खनन सचिव, उनके सीए के घर से 18 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई थी, अभी कार्रवाई झेल रही हैं वो। इसके अलावा अगर बात करें पंकज मिश्रा जो सोरेन के राजनीतिक सहयोगी हैं, उनसे 11 करोड़ 88 लाख रुपए ईडी ने जब्त किए थे। प्रेम प्रकाश हेमंत सोरेन के करीबी और सहयोगी, और आपको याद होगा AK-47 और गोलियां भी बरामद हुई थी इनके घर में। जब टीम पहुंची थी तो उनके घर में एक अलमीरे के पास ही रखी गई थी। हालांकि कहा गया था बाद में कि सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर अपना जो असलहा है, हथियार है, वो छोड़ दिया था। और ये जो शिकायत की चिट्ठी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आप इस शिकायत की चिट्ठी को देखें तो जिस तरीके से टेंडर दिए गए, अग्रीमेंट साइन हुए, उन सब को लेकर के जो सवाल जवाब है, लंबी फहरिस्त सवालों की है जो झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन को कल उनका जवाब देना होगा। ईडी ने समन भेज दिया है, पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को बुलाया है। कल 11:30 बजे का वक्त उन्हें दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके तमाम करीबियों पर पहले ही गाज गिर चुकी है और अब हेमंत सोरेन पर ये सवाल होंगे। ऐसे में बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि हेमंत सोरेन को अब झारखंड का मुखिया बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, अब क्या बचा, ये सवाल उनसे पूछा गया है। और बीजेपी सांसद संजय सेठ इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। संजय सेठ जी,
ईडी के एक्शन में पहले भी हेमंत सोरेन के कई करीबी उन पर गिर चुकी है। अब हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन हेमंत सोरेन बार बार ये कहते हैं कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से हमारी सरकार को गिराने के लिए, हमें परेशान करने के लिए ये सब कुछ करवा रही है। देखिए, ये जाहिर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पद का उन्होंने दुरुपयोग किया और मुख्यमंत्री रहते हुए, खान मंत्री रहते हुए उन्होंने माइनिंग लीज ली। ये भारतीय लोकतंत्र का शर्मनाक घटना थी और एजेंसियां अपना काम करती हैं। आप कोई हो, कानून सम्मत कार्रवाई और कानून सबके समान है और ईडी ने अब पूछताछ के लिए बुलाया है, तो अब तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना है। और जिस तरह से माइनिंग लीज अवैध रूप से ली और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उनके जितने भी अगल बगल के लोग थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, जेल में हैं, 1,000 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार हुआ, अवैध माइनिंग हुई। ये क्या दर्शाता है? आपने संविधान की कसम ली थी संविधान की रक्षा के लिए, लेकिन जिस तरह से आपने व्यापार किया, ये तो भारत के लिए अनोखी घटना है। और मैं तो मानता हूं कि मुख्यमंत्री को अगर जरा सी भी नैतिकता है तो पूछताछ जाने के पहले उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए। जी, कई संगीन आरोप उनके ऊपर लगे हैं, खनन लीज में हिस्सेदारी, इसके अलावा शेल कंपनियों के जरिए फर्जीवाड़ा करने का। ये तमाम आरोप संजय सेठ जी हेमंत सोरेन पर, उनके करीबियों पर लगे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन बार बार ये कहते हैं कि सब कुछ नियम के अनुसार हुआ और पूछताछ में सब कुछ, जब जांच होगी तो मेरा नाम बिल्कुल पाक साफ निकलकर सामने आएगा। नियम के तहत कहां से हुआ है? आपके जो प्रतिनिधि है जेल में, हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हो रहे हैं और आपने तो पेन पेपर है, कोई तो उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। ईडी ने आपको बुलाया है तो आधार की बुलाया है, नैतिकता है, इस्तीफा दो और न्यायालय में हम सबका विश्वास है। लेकिन जब ईडी ने आपको मुख्यमंत्री रहते हुए आपने गलत कार्य किए, आपने अवैध माइनिंग का लीज लिया और जिस तरह अवैध रूप से आपने संपत्ति अर्जित की, सैकड़ों एकड़ जमीन आपने ली, सब कुछ पेन एंड पेपर में है। ये पार्टी का कोई मामला नहीं है। संजय सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। टाइम्स ऑफ नव भारत से राजेश ठाकुर भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत मुश्किल में घिरती हुई अब हेमंत सोरेन की सरकार नजर आ रही है। बीजेपी तो साफ साफ कह रही है कि आपके करीबियों पर कार्रवाई हो चुकी है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इतने संगीन आरोप लगे हैं, तो अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें आप मुख्यमंत्री के पद से, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से इस तरह की बातें आती रहती है कि संकट में घिरी है सरकार जा रही है, सरकार अब नहीं रहेगी, इस तरह की बातें आती रहती है। चुनाव आयोग को महामहिम जी ने भेजा था, अब तक चुनाव आयोग ने क्या मंतव्य दिया ये कोई बताने का कष्ट करे तो वो कोई बताता नहीं कि चुनाव आयोग उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मानता है कि नहीं मानता है। ईडी की कार्रवाई पूरे देश में है, ये कोई नई बात नहीं है। जहां भी गैर भाजपा शासित राज्य है वहां ईडी इसी तरह की कार्रवाई कर रही है। ईडी की विश्वसनीयता का सवाल है। लेकिन कैश की बरामदगी हुई राजेश ठाकुर जी, तो पूजा सिंघल के घर पर, उनके करीबियों के घर पर, हेमंत सोरेन के तमाम करीबियों से जो कुछ भी बरामदगी हुई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने की, उसमें बीजेपी की तो कोई हिस्सेदारी नहीं है। नहीं, तो अधिकृत रूप से कब ईडी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है? वो भी प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। कोई जांच एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करेगी ना राजेश ठाकुर जी, जब जांच पूरी हो जाएगी। अभी तो पूछताछ के लिए बुलाया है। जिस दिन जो बरामदगी होती है उस दिन बताया जाता है। पहले एक अधिकारी हुई 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए बात कही गई, बाद में बताया गया कि 19 करोड़ रुपए थे, 6 करोड़ रुपए कहाँ गए, ये बताना चाहिए। ईडी खुद सवालों के घेरे में है। 19 करोड़ जो मिले उस पर आप कुछ नहीं कह। अधिकारी को खुद, ईडी के एक अधिकारी खुद उस चार्जेज में अब फंसते नजर आ रहे हैं। जो भी भ्रष्टाचार करे कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। और राजेश ठाकुर जी, जब से झारखंड बना है, बिहार से अलग हुआ है, तब से हमने देखा है कि तमाम जो बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे रहे हैं उन पर इस तरह के अवैध खनन के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा रहा हो, तो अब अगर हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी तो कम से कम अगर कोई गलती है तो वो सामने आनी चाहिए। बिल्कुल, जांच तो हो जाने दीजिए। इतनी जल्दीबाजी क्या है? इतनी जल्दीबाजी क्या है? पूरे देश में इसी तरह का
इसी तरह की कार्रवाई चल रही है जो गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ। तो जब न्यायालय में मामला जाएगा और सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? निश्चित हम रूप क्यों से वो परेशान अगर होंगे ऐसी राजेश बात ठाकुर जी, आएगी- हम क्यों परेशान होंगे? एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते हम तमाम खबरों को उठाते हैं और बस उसी खबर को सामने रख रहे वो हैं। बहुत परेशान थे, उनको लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। अरे इस तरह की कार्रवाई हुई है, पहले उसको प्रमाणित तो हो जाने दीजिए, पूछताछ के लिए तो बिल्कुल। बुलाया है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत बताएंगे शुक्रिया कि क्या राजेश है। जी तमाम बातचीत के लिए आपका। और कल अब ईडी की जो टीम है वो हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है। सुबह कल 11:30 बजे उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना होगा और वहां पर उनके सवालों का जवाब देना होगा।